नमस्कार, मैं अरविंद सिंधावा। स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। आज सोलर की बात में काफ़ी कुछ खास है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पीएम कुसुम योजना का। जी हाँ, पीएम कुसुम योजना यानी सौर कृषि आजीविका योजना कंपोनेंट सी, ग्रामीण स्तर पर फीडर लेवल सोलराइजेशन। कुछ सरकार ने पहले ग्रामीण स्तर पर फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किया, जिसमें हर राज्य में काफ़ी टेंडर में निकले। ठीक उसी अवस्था में राजस्थान ने भी डिस्कॉम के माध्यम से काफ़ी प्रचार प्रसार किया और सौर कृषि आजीविका योजना कंपोनेंट सी के अंतर्गत फीडर लेवल सोलराइजेशन में काफ़ी टेंडर प्रकाशित किए गए। राजस्थान में कई निवेशकों ने निवेश भी किया, जिन्होंने टेंडर भरे। आज जैसे ही अगर हम कुछ समय पहले की बात करते हैं, राजस्थान की सरकार में परिवर्तन आया। 15 दिसंबर 2023 को नई सरकार का जैसे ही गठन हुआ, जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, सरकार ने कुर्सी संभाली और भजनलाल सरकार ने एक आदेश पारित किया कि राजस्थान राज्य के अंदर सभी टेंडरों को रोक दिया जाए। जो टेंडर जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में उस टेंडर को रोक दिया जाए। पर राजस्थान सरकार ये भूल गई कि 15 दिसंबर से आज 25 फरवरी हो गई है। तकरीबन 2.5 महीने का समय बीत चुका है, पर कोई भी सौर कृषि आजीविका योजना के अंदर फीडर लेवल सोलराइजेशन के जो भी टेंडर हैं, उनके एलओए इन्वेस्टर्स को नहीं मिले हैं। ये बात यहाँ पर जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं एमएनआरई एएलएमएम को लेकर, डीसीआर पैनल को लेकर रोज़ एक नए ऑर्डर पास कर देती है। कभी ऑर्डर देती है कि सब्सिडी के अंदर डीसीआर पैनल की अनिवार्यता है, कभी अपने दिए गए ऑर्डर को वापस ले लेती है, कभी अपने दिए ऑर्डर को रोक देती है। आज एमएनआरई खुद असमंजस की स्थिति में है कि डीसीआर पैनल को अनिवार्य करे या नहीं करे। इस बात को सबके सामने लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत जो भी टेंडर हैं, अगर उनमें डीसीआर पैनल की अनिवार्यता को आज जो 1 मेगावाट पे 3.5 करोड़ का खर्चा है, निश्चय ही डीसीआर पैनल की अनिवार्यता से वो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, निवेशकों को नुकसान होगा। और इसकी जो डीसीआर पैनल की जो छूट है वो सिर्फ 31 मार्च 2024 तक एमएनआरई ने दे रखी है। आज फरवरी ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा समय हमारे पास में नहीं है। अगर राजस्थान राज्य सरकार ने अगर अपने स्टे को जल्दी से नहीं हटाया, जल्दी से डिस्कॉम द्वारा सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत जो टेंडर हैं उन पे एलओए इशू नहीं किए गए, तो निश्चय ही जितने भी टेंडर हैं या तो वो अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे या निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। तो हमारी प्रार्थना है राजस्थान सरकार से कि थोड़ा सा इस और भी ध्यान दें। एक तरफ पीएम कुसुम योजना सौर कृषि आजीविका योजना कंपोनेंट सी फीडर लेवल सोलराइजेशन का काम अटका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सोलर रूफटॉप के 55 मेगावाट घरेलू सोलर रूफटॉप टेंडर की भी ठीक वैसी ही अवस्था है। आज जितने भी एमपैनल्ड वेंडर हैं 55 मेगावाट रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप सब्सिडी स्कीम में, वो असमंजस की स्थिति में है कि क्या एमएनआरई द्वारा यूनिफाइड वेब पोर्टल को खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। आज की अवस्था में अगर हम देखते हैं तो यूनिफाइड वेब पोर्टल 55 मेगावाट घरेलू सोलर रूफटॉप स्कीम के अंदर 2000 से ज़्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके आवेदन हो रखे हैं, जिनके घर के ऊपर सोलर रूफटॉप नहीं लगे हैं, वो सोलर रूफटॉप का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आवेदन अधूरी स्थिति में पड़े हुए हैं और एमएनआरई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। यहाँ सभी योजनाओं का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि योजनाएं बहुत बनती है लेकिन उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता है, जिसके कारण निवेशकों को भी नुकसान होता है। मार्केट में अगर हम देखते हैं तो जहां सोलर की स्थापना होनी चाहिए वहां सोलर की स्थापना में देरी होती है, सोलर की स्थापना नहीं होती है। जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रचार प्रसार करना और लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत अंतर है। हमारा निवेदन है सरकार अपनी लक्ष्य प्राप्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, प्रचार प्रसार
तो होता ही रहेगा। पीएम कुसुम योजना, घरेलू सोलर रूफटॉप 55 मेगावाट योजना, इन सभी योजनाओं को सबके साथ सबके सामने रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी कुछ ऐसी ही अवस्था में चल रही है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने और श्री आर.के. सिंह जी ने हमारे समक्ष प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को पेश किया था, जिसका कि नाम बदल दिया गया पीएम सूर्य घर योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो उसके अंदर का लक्ष्य था वो लक्ष्य पूर्ण रूप से बदल दिया गया। आज पीएम सूर्य घर योजना एक अलग योजना बना दी गई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य था कि सरकार अपने पैसे से हर गरीब की घर की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप की स्थापना करेगी। उसकी स्थापना के करने के बाद सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप की स्थापना करने के बाद 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। 10 साल के बाद उस घर वाले का उस पर अधिकार हो जाएगा। 10 साल के बाद वो डिस्कॉम को अतिरिक्त बिजली बेच के कमा भी पाएगा। लेकिन पीएम सूर्य घर योजना नाम तो बदल ही दिया है, लेकिन उसका कार्य भी पूरा बदल दिया है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 60% की सब्सिडी तो कर दी गई है, लेकिन ये 60% किस चीज का है? ये 60% एक उस मूल्य को निकाला गया है जिस मूल्य के अंतर्गत सोलर लगना नामुमकिन है। अगर हम डीसीआर पैनल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम 3 किलोवाट सोलर रूफटॉप की स्थापना करते हैं तो 1.5 लाख में डीसीआर पैनल के साथ में सोलर रूफटॉप की स्थापना करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। चाहे वो 1 किलोवाट का सिस्टम हो, चाहे 3 किलोवाट का सिस्टम हो, चाहे 10 किलोवाट का सिस्टम हो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सब्सिडी के अंदर एक तरफ डीसीआर पैनल की अनिवार्यता को मान्य करते हैं तो इतनी कॉस्ट के अंदर एक सोलर रूफटॉप लगाना काफ़ी मुश्किल का कार्य। ठीक है, सरकार ने 60% की सब्सिडी दी है, अधिकतम 78,000 की सब्सिडी दी है, लेकिन मुफ्त और सब्सिडी इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले सब्सिडी थी, लेकिन वो सब्सिडी सरकारी कंपनी को मिलनी थी, यहाँ उसको परिवर्तित करके वो सब्सिडी उपभोक्ता को दी जा रही है। पहले लोन सरकारी कंपनी को लेना था, अब लोन उपभोक्ता को खुद को लेना होगा। ब्याज दर सस्ती करना एक अलग विषय है, लोन एक गरीब की जिम्मेदारी पर देना एक अलग विषय है। 10 साल 5 साल के लिए एक गरीब अपने कंधे पे जो लोन लेता है उसकी एक तिथि होती है उसकी चुकाने की ईएमआई। अगर गरीब उस ईएमआई को नहीं चुका पाया तो उस अवस्था में क्या होगा? अगर गरीब निरंतर बैंक की ईएमआई को नहीं चुका पाया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सरकार अपने कंधे पर उस ईएमआई को चुकाने की जिम्मेदारी लेती है, या बैंक उस गरीब परिवार को कोई रिलैक्सेशन देगा, या कुछ ऐसी अवस्था नहीं आएगी कि अगर गरीब ने ईएमआई नहीं चुकाई तो बैंक उसको पेनलाइज नहीं करेगा? काफ़ी सारी संशा पीएम सूर्य घर योजना में भी बनी हुई है। एमएनआरई द्वारा अभी तक कोई गाइडलाइन पीएम सूर्य घर योजना की नहीं दी गई है। आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से भी पीएम सूर्य घर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर अपने घर में सोलर रूफटॉप की स्थापना करनी है, अगर आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अगर अपने घर में सोलर रूफटॉप की स्थापना करनी है तो आप अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, या डेस्कटॉप पे जाके pmsuryaghar.gov.in पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सभी जानकारी सोलर संगठन यूट्यूब के माध्यम से आपको निरंतर देता रहेगा। कहीं भी डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे सटीक सबसे सही जानकारी आपको मिलेगी सोलर संगठन पर। आप सभी से निवेदन है कि सोलर संगठन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सोलर संगठन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नियमित रूप से आपको सभी सटीक जानकारियां मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए सोलर संगठन को, क्योंकि सोलर संगठन है सटीक जानकारी का पिटारा।